नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। आज हम शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल बताएंगे और उसके साथ में उसके उपाय बताएंगे। ज्योतिष में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना गया है और इसमें शुक्र के ग्रह विभिन्न भावों में फल और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से हम आपको आज बताते हैं। शुक्र एक चमकीला और नैसर्गिक रूप से सुंदर ग्रह है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह प्रेम, वासना, विवाह, जीवन साथी, गृहस्थी, सुख और जमीन का कारक होता है। मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना का नाम शुक्र है। इसके लिए व्यक्ति रुपया, पैसा, भूमि, संपत्ति और धन दौलत सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। शुक्र ग्रह का लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति जीवन को सुख में और प्रेम में बनाती है और अशुभ स्थिति चारित्रिक दोष व पीड़ा उत्पन्न करती है। शुक्र ग्रह का महत्व। काल पुरुष कुंडली में शुक्र का स्थान द्वितीय और सप्तम है, जहां द्वितीय भाव संपत्ति, परिवार और मुख का कारक है, जबकि सप्तम भाव में जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और यात्रा के समय से यात्री को देखा जाता है। शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। शुक्र मीन राशि में उच्च का माना गया है, जबकि कन्या राशि में यह नीच का होता है। शुक्र ग्रह गाय, पति, पत्नी, धन, लक्ष्मी, दूसरे और सातवें घर का मालिक है। इसलिए दूसरा घर पति, पत्नी या ससुराल का भाव माना गया है और सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का भाव होता है। शनि, बुध और केतु शुक्र के मित्र ग्रह होते हैं। वहीं सूर्य, चंद्रमा और राहु इसके शत्रु माने गए हैं। बुध, केतु और शनि के घर में शुक्र बलवान और उत्तम फल देने वाला होता है। वहीं शुक्र को पुरुष की कुंडली में स्त्री और स्त्री की कुंडली में पुरुष माना जाता है। टेबे में दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और 12वें खाने में शुक्र श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि प्रथम, षष्ठम और नवम खाने में यह मंदा होता है। सप्तम भाव में शुक्र जिस ग्रह के साथ संबंध बनाता है उसे अपना प्रभाव प्रदान करता है। शुक्र चंद्रमा के साथ मिलकर नैसर्गिक लक्ष्मी योग बनाता है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति हो वह व्यक्ति काम भावना में प्रबल और विलासिता के साधन जुटाने में आगे होता है। शुक्र ग्रह के कारकत्व। शुक्र ग्रह कई विषयों का कारक और प्रतीक माना गया है। इनमें देवी लक्ष्मी, धन, भूमि, संपत्ति, किसान, गाय, बैल, कुम्हार, मनिहार, पशुपालन शुक्र ग्रह के प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दही जैसा रंग, कपास, घी, पति पत्नी, वीर, लिंग, कामदेव, फूल, अन्न, मक्खन, चमड़ी, स्थान, भूमि, श्रृंगार का सामान, मिट्टी व मिट्टी से संबंधित कार्य, हीरा, जस्ता धातु, गोबर और गोमूत्र सभी वस्तुएं शुक्र से संबंधित हैं। शरीर में जनांग, वीर व नेत्र पर शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र प्रेम, विवाह, मैथुन, ऐश्वर्य, गायन और नृत्य का अधिपति होता है। शुक्र ग्रह का संबंध जैसे जोरू, स्त्री और जमीन मिश्रण शुक्र कहलाता है। इसलिए इन तीनों के मालिक व्यक्ति के घर में शुक्र लक्ष्मी का वास माना जाता है। अतः शुक्र ग्रह को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह के अशुभ होने के लक्षण। शुक्र ग्रह का राहु के साथ होना यानी स्त्री और धन का प्रभाव खत्म होने लगता है। अंगूठे में दर्द रहना या बिना किसी बीमारी के ही अंगूठा खराब हो जाता है। त्वचा विकार, गुप्त रोग, जीवन साथी से अनावश्यक कलह भी शुक्र के बुरे लक्षण को दर्शाती है। अगर शुक्र मंदा अर्थात नीच का हो तब भी शुक्र ग्रह का प्रभाव बुरा होता है। शुक्र के अशुभ फल देने पर व्यक्ति में चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। मंदा शुक्र वैवाहिक जीवन में अशांति और कलह पैदा करता है। त्वचा संबंधी रोग और अंगूठे में पीड़ा भी शुक्र की अशुभ निशानी कही गई है। शुक्र संबंधित को टोटके उपाय हम आपको बताते हैं। ये जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप करेंगे तो आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। शुक्रवार या अन्य किसी शुभ मुहूर्त में चांदी के आभूषण धारण करना चाहिए। चांदी की कटोरी में सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा रखकर शयन कक्ष में रखें। हीरा या हीर शुक्र यंत्र धारण करें।
क्रीम रंग के वस्त्र धारण करना और घर में क्रीम रंग के पर्दे व चादरें आदि का प्रयोग करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाना, सफ़ेद पुष्प लगाना और सफ़ेद गाय रखना शुभ होता है। शुक्रवार के दिन श्री दुर्गा पूजन, 5 कन्याओं की पूजा और उन्हें खीर व सफ़ेद वस्त्र भेंट करना। आलू में हल्दी डालकर उन्हें पी लेकर गाय को खिलाना चाहिए। 5 शुक्रवार तक धर्म स्थान पर दूध, मिश्री, चावल, बर्फ़ी और सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। माता, दादी और महिलाओं आदि को प्रसन्न रखना और उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके 7 दिनों तक गौशाला में गाय को हरा चारा, शक्कर डालना चाहिए। चांदी की गोली सदैव अपनी पॉकेट में रखें। चतुर्थ भाव में शुक्र का मंदा होने पर जीवनसाथी से पुनः विवाह करना चाहिए। धन व संतान के लिए स्त्री को बालों में सोने की क्लिप या सुई लगाकर रखना चाहिए। खाना नंबर 6 में शुक्र मंदा होने पर संतान के लिए अंगों को दूध से धोना चाहिए। ये आपको हमने शुक्र के उपाय आपको बताए हैं। और शुक्र प्रमुख रूपों से 2 चीज़ों में देखा जाता है, एक स्त्री या लक्ष्मी के रूप में और दूसरा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में। एक और जहाँ शुक्र समस्त सांसारिक सुख साधन प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर साहस शक्ति भी देता है। इसलिए कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सुनो ज्ञान की बातें इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बोल साईनाथ महाराज की जय।